लोगों के अकायद की हिफाजत कैसे करूं, उसके लिए क्या करूं कि लोग गुमराह ना हो और अहले हक बनकर रहें, अकीदे हक पर रहें। जिंदगी भर इसकी कोशिशें करते रहे वो, पूरी जिंदगी, उनकी अमली जिंदगी आज भी ये सबूत है। हमारे बाहर से भी मेहमान आए हुए, आप चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए। एक जमाना था कि बांग्लादेश में उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी कसीर तादाद थी। वो सब हिंदुस्तान में आकर पढ़ के गए, वहां पे दीनी खिदमत की, लेकिन जमाना गुजरता गया, वो लोग सब दुनिया से रुखसत होते गए। फिर यहाँ आकर पढ़ना वहां के लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। तो वहां पर देवबंदियों ने बड़े बड़े इदारे कायम किए, बड़े बड़े इदारे कायम किए, लेकिन सुन्नियों का कोई मजबूत इदारा ऐसा नहीं था कि वहां से पढ़कर निकलने वाला बच्चा लोगों के अकीदे का तहफ्फुज कर सके। खिताब करना एक अलग चीज होती है। आजकल उमूमन स्टेज पर जितने भी खतीब हैं ना, मैं आपसे बता दूं ना, सब मदरसे से भागे हुए लोग हैं जिन्होंने निसाब भी मुकम्मल नहीं किया है और बहुत कामयाब मुकर्रिर हैं स्टेज के। वो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन जमीन पर काम करना, अकीदे के तहफ्फुज के लिए काम करना एक बड़ा बुनियादी काम होता है। शेख आजम ने बांग्लादेश में इस जरूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। एक दूसरा मुल्क है, जबान वहां की बंगला है, कोई फारसी, उर्दू, अरबी पढ़ना नहीं चाहता। वहां तो बुखारी शरीफ को भी बंगला में कर दिया गया है, मुस्लिम शरीफ भी, और उसकी तलखीस है, पूरी बुखारी भी नहीं पढ़ाई जाती, चंद अहादीस बंगला में, बस यही निसाब में वहां पे। ये इल्मी ज़ुबू हाली का हाल था। तो वाली साहब ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, कहा कि मैं यहाँ दरसे निजामिया का एक मदरसा कायम करूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सवाल ये है कि कायम तो कर देंगे, पढ़ेगा कौन? यहाँ की जबान तो बंगला है, ये फारसी कौन पढ़ेगा? उर्दू कौन पढ़ेगा? ये अरबी कौन पढ़ेगा? तफसीर कौन पढ़ेगा? मैजावी, बैजावी, मदारिक, ये सब पढ़ेगा कौन? हिदाया पढ़ेगा कौन? शरअ अकायद की किताबें पढ़ेगा कौन? वाली साहब ने कहा कि जब मैं इदारा कायम करूंगा तो पढ़ने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। फिर उन्होंने तमाम उलमाए बांग्लादेश को बुलाया कि मैं चाहता हूं कि ये निसाब मदरसे में कायम हो। वाली साहब ने मदरसा कायम किया, माशाअल्लाह। 5 मंजिला है, कितने मंजिला है इमारत? 6 मंजिला इमारत मदरसे की कायम की, 3 मंजिला मस्जिद बनाई, हॉस्टल अभी बनना बाकी है। 400-500 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और बेहमदी ताला इस पिछले 10-12 सालों में हमने उस इदारे से 2 बैच निकाले हैं जो आलिम और फाजिल बनकर निकले हैं, जो अरबी भी पढ़ना जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, और सब बंगाली के बच्चे हैं। और आज वो बांग्लादेश के मुख्तलिफ मदरसों में जाकर खिदमत कर रहे हैं। जो तामीरी काम करने वाले लोग होते हैं उनका जहन भी तामीरी होता है। तो वालिद साहब की पूरी जिंदगी मेरे सामने है। जब बाहर से आते थे तो सबसे पहले खानका जाते थे, बीवी बच्चों की फिक्र नहीं थी उनको, पहले खानका जाते थे। 1 महीने से वापसी होती थी, खानका जाते थे, पहले खानका की तामीरात का काम देखते थे, मदरसे को देखते थे, जब उससे फारिग होते थे तो घर जाते थे। तो शेख आजम की पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजरी है। और जाहिर है कि जब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, राह मौला में, रजाए मौला के लिए कोई जिंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह पाक उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। ये एक जीती जाती तस्वीर, नारों से शख्सियतें नहीं बनती हैं, वरना जब तक शख्सियतें जिंदा होती हैं नारे जिंदा रहते हैं, शख्सियतें दुनिया से गुजर जाती हैं, नारे भी धीमे पड़ने लगते हैं। वही शख्सियतें जिंदा रहती हैं जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं, जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं, तो फिर उनकी मोहब्बत, उनकी ताजीम, उनकी तकरीम हर मोमिन के कल्ब पर रब इल्का कर देता है। आज शेख आजम नहीं है, लेकिन आपके दिलों में उनकी मोहब्बतें हैं, ये उनकी महबूबियत की अलामत है।
हमारी आप हिंदुस्तान में 365 दिनों में सैकड़ों तकरीरें सुन सकते हैं। हर तकरीर में शेख आजम का जिक्र नहीं करता हूं मैं,